वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी आवर एनवायरनमेंट का सेकेंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ, हमारी धरती के अंदर क्या है। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। हमारी अर्थ यानी कि जिसमें हम रहते हैं, हमारा होमलैंड वो क्या है, वो डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक होता है कि जो कि लगातार बदलता रहता है, जिसमें कि लगातार मूवमेंट होता रहता है, गतिशील बोला जाता है जिसको। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर से हो। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है, यानी कि उसके इंटीरियर में क्या है। What is the earth made up of? आखिर जो हमारी अर्थ है वो किस चीज़ की बनी है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है, उसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो अब हम बनाते हैं अनियन। तो ये है उसका सबसे बाहर वाला लेयर, ठीक है। तो उसके अंदर है एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर। तो एकदम जो सेंटर में है तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियस यानी कि सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो हमारी अर्थ भी ऐसी है, तो उसमें भी जो है ना लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स की बनी होती हैं। तो उन सारी लेयर्स का एक ही सेंटर पॉइंट होता है जो कि ये है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है कंसेंट्रिक, यानी कि जितने भी लेयर्स हैं सबका जो है एक ही सेंटर पॉइंट होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है तो वो होती है क्रस्ट यानी कि पपड़ी। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। जो भी सारी लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ की, तो उन सभी लेयर्स में ये सबसे ज़्यादा पतली होती हैं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो जो भी एरिया कॉन्टिनेंटल मासेस को घेरे रहता है, तो उस क्रस्ट की जो भी डेप्थ होती है, यानी कि जो भी इसमें ये पतलापन बता रहे हैं वो कितना होता है, वो होता है 35 किलोमीटर, ठीक है। और जो ओशन का जो फ्लोर होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। ओशन फ्लोर में वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर इसलिए होता है क्योंकि वाटर के द्वारा वो लगातार कंप्रेस कर दिया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। और जो कॉन्टिनेंटल वाला मास है 35 किलोमीटर वाला, उसमें क्या होता है कि एयर भी अंदर ट्रैप होती रहती है, तो उसके अंदर जो है लगातार मूवमेंट चलता ही रहता है, इसलिए वो जो है 35 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको समझते हैं। तो ये है हमारी अर्थ और उसके लेयर। तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे बोला जाता है क्रस्ट, यानी कि उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर, जिसमें कि हम रहते हैं। और उसके अंदर वाला बीच वाला जो एरिया होता है वो होता है मैंटल, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है उसे बोला जाता है कोर। और कोर के भी जो है 2 पार्ट होते हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है इनर कोर, और जो बाहर वाला पार्ट होता है ना उसे बोला जाता है आफ्टर कोर। साथ ही साथ कोर एंड मैंटल के बीच में भी एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है कोर मैंटल बाउंड्री। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। तो पहला जो आउटर वाला लेयर है उसे बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। दूसरा है मेंटल और थर्ड है इसमें कोर, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो भी हमारी अर्थ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। तो जो ये हमारी अर्थ है वो बनी होती है रॉक की। रॉक मीन्स होता है चट्टान, ठीक है। तो चट्टान में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई जगह खदानें भी होती हैं, उसमें सोना, चांदी, लिक्विड, कुछ भी कोल वगैरह निकाला जा सकता है ना। वो सब का सब कहलाता है मिनरल्स, यानी कि जो भी हमारी ये रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स की बनी होती हैं, ठीक। तो ये जो है मिनरल जो अलग अलग लेयर में अलग अलग पाए जाते हैं। तो अब आती है सबसे अंदर की बारी, यानी कि कोर की बारी। तो जो ये कोर होता है ये पूरा का पूरा आयरन एंड निकिल का बना होता है, ठीक है, जिसे कि नाइफ बोला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्म होता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके जो बाहर वाली यानी कि जो बीच वाली लेयर होती है वो होती है मेंटल। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें पत्थर भी होते हैं। तो इसकी हीट से जो है वो लगातार गर्म होता रहता है, यानी कि जो वो पत्थर हैं, वो रॉक हैं, वो लगातार पिघलता रहता है। तो जो कुछ भी ये हमारा मैग्मा बनता है ना, यानी कि ज्वालामुखी का लावा, इसी एरिया में बनता है, ठीक है। वो अंदर के हीट से लगातार गर्म होता रहता है, ठीक है।
और जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है यानी कि क्रस्ट, वो बना होता है ज़्यादातर रॉक से यानी कि पत्थर से, और उसमें जो खनिज होते हैं ना वो पत्थर के कंपैरिजन थोड़े से कम होते हैं। ठीक, तो वो भी जो है ना अलग अलग एरिया पे अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें जो लैंड वाला पोर्शन होता है बाहर क्रस्ट वाला, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो है अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, और जो वाटर वाला एरिया होता है वहाँ पर जो है अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो इसको भी जो है हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। The main mineral constituent of the continental Mars are silica and alumina. It is thus called Sials. Si means silica and Al means alumina. ठीक है, यानी कि जो लैंड वाला पोर्शन है जो कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, उसमें 2 टाइप के मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना। तो इन दोनों का जो है जो कंबाइंड फॉर्म है वो होता है सीएल। तो सीएल में देखिए एसआई का मतलब होता है सिलिका और एल का मतलब होता है कि एल्यूमिना, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सीएल। ठीक है, तो अब है इसमें जो कि ओशन का बेड बनाता है, तो सिलिका जो है दोनों में कॉमन होता है, इसमें भी सिलिका है तो इसमें भी सिलिका होता है हमारा ये। ठीक है, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो इसमें जो दूसरा मिनरल है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको कंबाइंड में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीमे। सीमे क्यों? क्योंकि सिलिका सी और मैं से मैग्नीशियम सीमे। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड टू डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है हमारा कितना होता है? मैक्सिमम 35 किलोमीटर। तो अब है इसमें मेंटल की बारी। ठीक है, तो मेंटल वाला जो लेयर है वो कितना गहरा है? वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, क्रस्ट के नीचे। तो अब है इसमें इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन, क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा मेटल से मिलकर बना होता है, स्पेशली उसमें आयरन होता है। ठीक है, जो दूसरा मेटल होता है वो होता है निकिल। तो इन दोनों का भी जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, तो वो कौन सा है? वो है नाइफ। तो नाइफ Ni मीन्स की निकिल, और जो Fe है वो बोला जाता है आयरन के लिए, क्योंकि आयरन का जो लैटिन नेम है वो होता है फेरम। ठीक है, हालांकि यहाँ पर फेरस लिखा है, एक्चुअल में जो फेरम होता है उसके भी 2 फॉर्म होते हैं। तो पहला होता है फेरस, ठीक है, उसमें 2 आयन्स होते हैं। दूसरा होता है फेरिक, ये आप लोग जो है ना हायर क्लासेस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। क्योंकि हमारी अर्थ में लगातार मूवमेंट होती रहती है, इसलिए उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम अपनी हथेलियों को लगातार रगड़ते रहते हैं तो उसमें भी जो है गर्माहट आ जाती है, उसी तरीके से क्या होता है ना कि ये जो है हमारी अर्थ में मूवमेंट की वजह से उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो है अंदर तो है इसमें मेटल और बाहर क्या होता है? रॉक होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉक्स यानी कि स्टोन ये होती हैं हीट की इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर। तो उसमें जो है ना हीट आसानी से पास नहीं हो सकता है ना। तो इसी वजह से जो है ना हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्रस्ट में मेंटेन रहता है, बाहर में वो ठंडा रहता है, अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, अब है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज द साउथ अफ्रीका। जो सबसे ज़्यादा गहरी खदान है वो है साउथ अफ्रीका में, तो वो है 4 किलोमीटर डीप। तो आप लोग सोचेंगी कि क्या हम जो है खुदाई करके एकदम अर्थ के सेंटर तक पहुंच सकते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, जो कि अभी बताया था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। जो दूसरा क्या है, जो ऑयल के लिए बनाया है इंजीनियर ने, इन सर्च ऑफ द ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो उन्होंने जो है और भी ज़्यादा बना दिया है, वो है 6 किलोमीटर डीप। तो अब जो है हम इमेजिन करते हैं कि टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि अर्थ के सेंटर तक पहुंचना बिल्कुल भी किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि जो सबसे ज़्यादा गहरा वाला ओशन है यानी कि पैसिफिक ओशन, उसके बॉटम से आपको खुदाई करनी होगी। कितनी खुदाई? वो करनी होगी आपको 6000 किलोमीटर। ठीक है, जो कि किसी भी हालत में किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डायग्राम में बताया है कि जो भी ये हमारा आउटर वाला लेयर है यानी कि हमारी अर्थ का, वो है क्रस्ट। तो वो क्या है? वो कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में है 35 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, और ओशन के बेड में वो कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर ये है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है ना, वाटर के द्वारा वो लगातार नीचे की ओर प्रेस होता रहता है।
ठीक है, और वो जो है ना वाटर के द्वारा इरोड भी होता रहता है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से जो भी इसका आउटर लेयर है यानी कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, ठीक। और सबसे ज्यादा जिसने की मास घेरा है वो है मेंटल, तो वो कितना है, वो है हमारा 84%। और जो अंदर वाला लेयर है यानी कि जो कोर है वो है सिर्फ और सिर्फ 15%, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसका सर्कल बनाएंगे तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। 2 रेडाई का तो होता है एक पेरीमीटर, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है।